नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, आज की क्लास रहेंगी आपकी सीईटी परीक्षा जो आप ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th लेवल की। ठीक है, तो हम आज की इस क्लास में हम पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो आपके राजस्थान जीके के रहेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो राजस्थान जीके का रोल है सीईटी परीक्षा, चाहे ग्रेजुएशन लेवल हो या फिर 12th लेवल। तो आपको क्लास को एंड तक वॉच करना है। चैनल पर पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना है। एक से लेके पूरे 50 प्रश्नों तक आपके कितने प्रश्न सही कर पाते हो, आप अंत तक ज़रूर बने रहना साथियों। अंत में आपको ये लड़ाई लड़नी होगी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है? तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं साथियों। पहला प्रश्न ये है कि सहायक संधि की नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? साथियों, सहायक संधि की जन्मतिथि, सहायक संधि जो नीति है इसका जो जन्मदाता है ये किसे कहा जाता है? तो साथियों, लॉर्ड वेलेजली को याद रखना है आपको। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बिजोलिया किसान आंदोलन होते उनके नायक, उनके मुख्य हीरो थे वो विजय सिंह पथिक थे। इनका अगर आपको वास्तविक नाम पूछे तो आपको बताना है साथियों भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह बताना है साथियों इनका वास्तविक नाम, इनका मूल नाम या फिर इनका जो बचपन का नाम था ये क्या था इनका? भूप सिंह। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी आपका सही उत्तर। राष्ट्रपाल कांड कहाँ पे हुआ था? साथियों, जो राष्ट्रपाल कांड हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, भीलवाड़ा में या फिर उदयपुर में होता। साथियों, राइट आंसर की बात करें यहाँ पे डूंगरपुर हो जाएगा राइट आंसर। साथियों, राष्ट्रपाल कांड हुआ था डूंगरपुर जिले में। अगला सवाल है कि चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। चार बेंत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नाट्य? तो ये साथियों टोंक का है। कहाँ का है? टोंक का है। बी ऑप्शन को यहाँ पे कर दीजिए लॉक। अगला सवाल है कि जैसलमेर में ऐसी हवेलियां हैं तो इसका जो मुख्य विशेषता क्या है? जैसलमेर में जो हवेलियां हैं वो आपको विशेषता भी बताने हैं, लेकिन कौन कौन सी हवेलियां हैं? तो सालम सीम की हवेली है, नथमल की हवेली है, पटों की हवेली है, फिर उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा क्योंकि सालम सिंह है, नथमल की हवेली है, पटुओं की हवेली, ये सभी जो सही हवेलियां हैं ये आपके कहाँ है? ये है जैसलमेर में। ऑप्शन डी हो जाएगा यार राइट आंसर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नक्काशी के लिए काफी ये है झुर्रीदार, और नक्काशी के लिए हवेलियां काफी हैं वो प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। साथियों, अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है, साथियों व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन है तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नंबर है, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिएगा। वहाँ पे इसकी पीडीएफ वगैरह जो भी है वो मिलती रहेंगी। अगला है कि सजन कीर्ति सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? क्या क्या हुआ? सजन कीर्ति सुधाकर ये पत्रिका थी, इनका जो प्रकाशन, इसका जो प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो इनका हुआ था उदयपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? उदयपुर से हुआ था। अगला सवाल बढ़ते हैं साथियों, कैरी बात से क्या आते हैं? जो आपको ये शब्द दिखता है ये कैरी बात, क्या दिख रहा है? कैरी बात दिख रहा है आपको, बिल्कुल कैरी बात। इनका मतलब क्या है? कैरी बात का साथियों मतलब होता है ये एक प्रकार की ओढ़नी है। क्या है? ये एक प्रकार की ओढ़नी है, और ओढ़नी को साथियों हम कहते हैं वस्त्र कहते हैं। तो ये एक प्रकार का हो गया वस्त्र हो गया। ठीक है, अगला है कि मीणा जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? साथियों, मीणा जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है, गांव का मुखिया को कहते हैं साथियों गमेती कहते हैं। क्या कहते हैं? गमेती। याद रख लेना है कि मीणा जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है साथियों उनको गमेती कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक बताना है साथियों। जो आप कौन सा निरंजनी संप्रदाय है इनका संस्थापक साथियों हरिदास। यहाँ पे राइट आंसर कर देंगे हम, बिल्कुल साथियों हरिदास हो जाएगा वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला है कि मंदिरों और राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? मंदिरों हैं और राजाओं के महलों की मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र की बात करें तो वो यहाँ पे आपका नौबत बतानी है। क्योंकि नौबत क्यों साथियों? जब भी हम राजाओं के महलों में क्या होती है? राजाओं के महलों में कोई भी युद्ध करता है तो युद्ध करता है तो हमेशा वहां पे कौन सा, यहाँ पे आपको याद रखना है कि नौबत आ जाती है। राजाओं की कभी कभी क्या आ जाती है? नौबत आ जाती है, कोई युद्ध करता है तो याद करना है आपको नौबत। ऑप्शन भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? अगर आपको स्थान पूछें किस स्थान पर, तो वो स्थान आपका हो जाएगा सिरोही में माउंट आबू। सिरोही में माउंट आबू स्थान है जहाँ पे जो वर्षा होती है वो स्थान सर्वाधिक होती है। वहां पे होती है 163 सेंटीमीटर होती है वर्षा। ठीक है, और यहाँ पे जिला पूछिए तो जिला आपको करना है झालावाड़ करना है, जो यहाँ पे होती है 95 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। ऑप्शन यहाँ पे सी को कर देंगे लॉक।
अगला है कि किस स्थान तक बहने के बाद में जो लूनी नदी का जल है वो खारा हो जाती है। साथियों, लूनी नदी का जो उद्गम स्थल, उद्गम कहाँ से होता है? लूनी नदी का उद्गम होता है साथियों नाग पहाड़ से होता है। नाग पहाड़ कहाँ पे है साथियों? नाग पहाड़ अजमेर है। कहाँ पे है? अजमेर जिले में है। साथियों, अगर आपको पूछ लें कि नाग पहाड़ से लेके, कहाँ से? नाग पहाड़ से लेके अजमेर तक इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है, क्या नाम है? कालावती है। कालावती है, क्या है नाम है? कालावती है, ठीक है। उसके बाद में अजमेर के बाद में इसका नाम हो जाता है लूनी नदी। और इसका जो जल है वो खारा होने का कहाँ पे हो जाता है? तो बालोतरा में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? बालोतरा में हो जाता है। एक और फैक्ट ये है कि अगर अगर यहाँ पे, कहाँ पे? नाग पहाड़ में, नाग पहाड़ियों में अगर बारिश ज़्यादा होती है, अजमेर में अगर बारिश ज़्यादा होती है, तो बाढ़ आने की संभावना वो बालोतरा में बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो लूनी नदी का जो क्षेत्र है वो ऊपर उठा हुआ है और जो बालोतरा क्षेत्र है वो नीचे होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, ठीक है। अगला सवाल है कि लून करणसर झील कहाँ पे है? साथ ही लून करणसर झील है आपके बीकानेर जिले में। कहाँ पे है? बीकानेर जिले में। अगला सवाल है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियां किस जिले में बहती हैं? तो सबसे जो सर्वाधिक नदियां बहती हैं किस जिले में? तो कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां बहती हैं, ठीक है। जिले की बात करें या फिर संभाग की बात करें तो कोटा संभाग यहाँ पे, या फिर कोटा जिला हो जाएगा सही उत्तर। जैसलमेर की प्रमुख जल संरक्षण पद्धति कौन सी है? जल संरक्षण, जल को रख रखाव करने वाली पद्धति, ठीक है। तो जैसलमेर में है खड़ीन, ठीक है। ब्राह्मण पालीवाल के द्वारा इनकी खड़ीन की पद्धति की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। खनिजों का अजायब नगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान को यहाँ पे खनिजों का अजायब नगर कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम लाल जोशी को हम यहाँ पे सही उत्तर कर लेंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजाज सागर बांध, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे लॉक माही नदी पर। बजाज सागर बांध है ये माही नदी पर कंफर्म है। ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल पद नियुक्त होने के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में तय की गई हैं? राज्यपाल, गवर्नर के लिए जो नियुक्त होने की जो कैपेबिलिटी को, जो योग्यताएं होती हैं वो किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल की बात करें तो 157 ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत व पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम बताना है। भारत एंड पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल जो लाइन है उसको बोलते हैं क्या? रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कब? 15 अगस्त 1947 को ये निर्धारित की गई थी, लेकिन 17 अगस्त 1947 को ये रेड क्लिफ का बिल्कुल घोषणा हुई थी, जो लागू हो गई थी, बन गई थी, ठीक है। ऑप्शंस के यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर बी। नेक्स्ट है कि संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त की गई है? संगीत ज्ञान के कारण जो कुंभा को उपाधि प्राप्त की गई है वो अभिनव भट्टाचार्य उपाधि प्राप्त की गई है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट है कि पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचा गया? पंचीड़ा द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए। पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत हैं वो किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ये गीत हैं। माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा ये गीत रचा गया है। सी उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र, जो मुख्य रूप से केंद्र की बात करें तो यहाँ पे था जो कोटा और अहुआ थे। कोटा और अहुआ, अहुआ कौन सा स्थान था? सही का अहुआ था वो एरिनपुरा था। एरिनपुरा, ठीक है। एरिनपुरा पाली, ठीक है। अहुआ, और ऑप्शन हो जाएगा डी सही उत्तर। अगला साथी सवाल ये है कि अकबर ने, सॉरी, सम्राट अकबर ने 7,000 को जो मनसब, मानसब और फरजंद की उपाधि और 7,000 का मनसब जो प्राप्त किया था, ये किसे प्रदान किया था? तो ये मान सिंह को दिया था। किसको दिया था? मान सिंह को दिया था। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ लें कि भारमर और भगवान दास को क्या दिया, तो इनको दिया था 5,000 का मनसब। कितना दिया था? 5,000 का मनसब। और मान सिंह को 7,000 का मनसब और फरजंद की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। गलियाकोट का उर्स किस जिले में लगता है? गलियाकोट का उर्स लगता है डूंगरपुर जिले में। गलियाकोट, डूंगरपुर, ऑप्शन ए कन्फर्म आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है? बताइए।
शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में है? ये जयपुर में है, जयपुर के आमेर दुर्ग में है। ऑप्शन सी करेक्ट। अगला है कि राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? तो यहाँ पे श्रावण तीज में, श्रावण शुक्ल तीज में राजस्थान में त्योहारों का आगमन है वो माना जाता है श्रावण शुक्ल तीज को। ऑप्शन बी सही उत्तर। सांसी जनजाति किस राज्य की है? किस राज्य की या फिर किस जिले की कर देना, ठीक है। सांसी जनजाति कहाँ की है? सांसी जनजाति, तो सांसी जनजाति है साथियों भरतपुर की है। कहाँ की है? भरतपुर की है। ऑप्शन यहाँ पे इनका जो उत्पत्ति हुई थी भरतपुर से। अगला क्वेश्चन, जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति, जसनाती संप्रदाय, एक मिनट, हाँ, जसनाती संप्रदाय की जो उत्पत्ति किस रियासती राज्य में होती है? तो ये जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति होती है बीकानेर से। ऑप्शन सी सही उत्तर। विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष के द्वारा जो कपड़े आभूषण आदि ले जाए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता है? देखिए देखिए, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष के द्वारा कपड़े आभूषण आदि ले जाते थे उन्हें कहते थे बरी और पड़ला। यानी कि हम इसको सीधी सी बात करें, जब विवाह होता है उस समय वधु के लिए, किसके लिए? वधु के लिए वर पक्ष के द्वारा, किसके द्वारा? वर पक्ष के द्वारा, यानी कि लड़के के वहां पक्ष के द्वारा जो कपड़े, जो लड़की के लिए कपड़े हैं, आभूषण हैं, वो उनके लिए लिया जाता था, उनको बरी और पड़ला कहते हैं, ठीक है। सी उत्तर सही। कच्चारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है साथियों? कच्चारी मिट्टी पाई जाती है, ये पाई जाती है उत्तरी, कौन सी? उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कच्चारी मिट्टी पाई जाती है। इनमें से वो जिला हो जाएगा जयपुर। अजमेर भी है नहीं, डूंगरपुर भी नहीं है, दक्षिण में राजसमंद भी नहीं है, लेकिन जयपुर बिल्कुल आता है, ठीक है। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, नाहरगढ़, तो ये नाहरगढ़ है वो जयपुर में है। ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला है कि वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता होना चाहिए कि 50 तो जिले हैं। कितने हैं? 50 हैं जिले, और संभाग है वो हैं 10। जो आपके नए संभाग ऐड हुए हैं वो 3, पहले 7 थे, अब 3 ऐड हो गए, तो टोटल हो गए कितने? 10। और जो 3 ऐड वो आपको याद रखना है। एक तो आपका था बांसवाड़ा, कौन सा? एक बांसवाड़ा था। दूसरा कौन सा था? दूसरा आपका पाली था। तीसरा बात करें तो आपका हो जाएगा सिक्कर। ऑप्शंस यहाँ पे डी सही उत्तर है। चलिए, अगला सवाल है कि बनास नदी की लंबाई कितनी है? तो बनास नदी की जो लंबाई है वो आपको बताना है कितनी है। देखिए साथियों, बनास नदी की लंबाई है टोटल यहाँ पे, देखिए अराउंड 500 किलोमीटर दी हुई है, लेकिन 512 करना है आपको। कितनी है? 512 करना है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। 512। कोलाय झील किस जिले में है साथियों? कोलाय झील है वो बीकानेर जिले में, कोलाय बीकानेर जिले में है। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पे कोलाय झील में चारण जाति हैं, वो कभी स्नान नहीं करती हैं। चारण जाति हैं वो कभी स्नान है वो नहीं करती हैं। तो आपको बताना है कि कोलाय झील है ऐसी, ठीक है। कंजर जाति की आराध्य देवी की बात करें साथियों, तो कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता। चौथ माता का जो मंदिर है वो है बरवाड़ा। कहाँ है? बरवाड़ा पड़ता है स्वाई माधोपुर में पड़ता है, सवाई माधोपुर में। ऑप्शन ए सही उत्तर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर बात करें सुचेता कृपलानी, तो ये भारत में पहली सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी, जो यूपी की थी। कहाँ से बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी, ठीक है। और राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो बनी थी आपकी वसुंधरा राजे बनी थी। कमेंट करके बताना है कि वसुंधरा राजे पहली बार मुख्यमंत्री का पद कब संभाला था, ठीक है। किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? तो अन्न का कटोरा कहते हैं यहाँ पे गंगानगर जिले को कहते हैं साथियों, अन्न का कटोरा कहते हैं। अन्न का कटोरा याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा, कोई इसमें घबराहट की बात नहीं है। हल्देश्वर महादेव मंदिर किस जिले में है? तो हल्देश्वर महादेव मंदिर राइट करें तो बालोतरा जिले में है। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा बी उत्तर सही। मेजा बांध किस नदी पर निर्मित है? मेजा बांध है वो किस नदी पर निर्मित है? तो साथियों कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में, कहाँ पे है? कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में मेजा बांध है। ऑप्शन बी सही उत्तर।
किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो राव चंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार साथियों कौन था? तो बात करें यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार आपका हो जाएगा कौन सा? बिल्कुल मंडन को हम यहाँ पे कर देंगे सही उत्तर। कौन सा समाचार पत्र विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्थान केसरी तथा साथियों राजस्थान केसरी विजय सिंह पथिक के द्वारा वर्धा से प्रकाशित किया था। सी उत्तर सही हो जाएगा। ट्रेस आयोग का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? ट्रेस आयोग का गठन किया गया था किस आंदोलन के दौरान? तो बेंगू किसान आंदोलन के दौरान ट्रेस आयोग का गठन किया गया था। ये हुआ था बेंगू किसान आंदोलन 1921 ईस्वी में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित हैं? तो डूंगरपुर प्रजामंडल के जो संस्थापक थे वो भोगीलाल पंड्या थे। कौन थे? भोगीलाल पंड्या थे। 1900 अराउंड 44 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है? तो नाथ संप्रदाय की प्रमुख है महामंदिर जोधपुर में। कहाँ पे है? महामंदिर जोधपुर में। ऑप्शन से सही उत्तर। मरु मेला कहाँ पे लगता है? तो मरु मेला लगता है मुख्य रूप से जैसलमेर जिले में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। नर्तियों का सिरमौर किस नर्तकी को कहा जाता है साथियों? तो यहाँ पे घूमर को कहते हैं। किसको? नर्तियों का सिरमौर कहते हैं, घूमर को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, घूमर को कहते हैं नर्तियों का सिरमौर और राजस्थान का राज्य नृत्य। तिमणिया नामक आभूषण कहाँ पे पहना जाता है? शरीर के किस अंग में तिमणी नामक आभूषण पहनती है? और ये महिलाओं के द्वारा पहना जाता है और ये गले में पहनते हैं। कहाँ पे? गले में, महिलाओं के द्वारा। राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी द्वारा बनाया जाता है? राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? जो नदी है वो कौन सी है? राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाया जाता है तो वो बनास नदी के द्वारा सर्वाधिक त्रिवेणी संगम बनाए जाते हैं। सी उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के सेशन में कितने हो जाएंगे क्वेश्चंस? बस 50 कंप्लीट हो गए। क्या रहा आपका स्कोर? कमेंट करके बताना है, आपको जरूर बताना है। यूट्यूब चैनल को आज से ही सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।